दोस्तों 12 रबीउल अव्वल से पहले कोई कितना भी क्यों ना मांगे, अपने घर की ये 7 चीजें कभी किसी को मत देना। खुदा की कसम, अगर आज तुमने ये 7 खतरनाक राज ना जाने और अनजाने में अपने घर की वो चीजें दूसरों के हवाले कर दी जो तुम्हें पल भर में कंगाल और बर्बाद कर सकती हैं, तो आने वाले वक्त में तुम्हारे पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। वीडियो को छोड़ने या 1 सेकंड के लिए बंद करने की गलती हरगिज मत करना, वरना जब तुम्हारा हंसता खेलता घर राख का ढेर बन चुका होगा तो पछताने के बावजूद तुम्हें मौत और तबाही के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। दोस्तों पहली चीज ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब दिलों को मुनव्वर करने वाला महीना आता है, जब गलियों में दरूदो सलाम की सदाएं गूंजती हैं और जब हर आशिके रसूल अपने घर को सजाने, सीरत तय्यबा को अपनाने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने का अहद करता है, तो क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम घर घर चरागां तो कर रहे हैं, महफिलें भी सजा रहे हैं, लेकिन हमारे अपने ही घर के अंदर कौन सी ऐसी तारीकियां हैं जो हमारे रिस्क, हमारे सुकून और हमारे चैन को धीमे जहर की तरह चाट रही हैं। आज 12 रबीउल अव्वल के इस बाबरकत और मुकद्दस दिन से पहले मैं आपसे एक बहुत ही अहम और तल्ख बात करने आया हूं। दोस्तों, आपसे चाहे कोई कितना भी क्यों ना मांगे, अपने खून के रिश्तों को भी आपने अपने घर की ये 7 चीजें कभी भी किसी सूरत भी किसी को नहीं देनी, वरना याद रखो, ना जिंदगी में बरकत रहेगी और ना ही वो सुकून जिसके लिए एक मुसलमान दिन रात दुआएं मांगता है। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी गुजारने के जो असूल और पर्दादारी के दर्स दिए थे, आज हमने उन्हें फरामोश कर दिया है। हर मुसलमान मर्द और औरत ये राज हर सूरत जान ले, क्योंकि ये वो 7 राज हैं जो आपके घर को रहमतों का गहवारा भी बना सकते हैं और बर्बादी के दहाने पर भी ला सकते हैं। अगर कोई शख्स आपसे ये 7 चीजें मांग ले तो साफ इनकार कर दें, क्योंकि हर इंसान अमीन नहीं होता और बाज औकात खामोशी से किया गया इनकार अपने घर और खानदान की हिफाजत का सबसे बड़ा जरिया बन जाता है। दोस्तों, आज इस मुबारक मौका पर आओ अपने दिल से ये अहद करें कि हम अपनी जिंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक ढालेंगे। कभी आपने ये सोचा है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, हलाल कमाते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, लेकिन इसके बावजूद आपके हंसते खेलते घर से सुकून, चैन और रिस्क की बरकत ऐसे गायब हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। आप हर जगह धक्के खाते हैं, परेशान फिरते हैं और सोचते हैं कि मुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया है कि मेरा पूरा घर तबाही के दहाने पर आ चुका है। दोस्तों, हकीकत यह है कि आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि आप अपने ही घर की वो कौन सी सबसे कीमती और खतरनाक अमानतें हैं जो हंसते मुस्कुराते हुए दूसरों के हवाले कर रहे हैं। अगर आज आपको इन 7 चीजों का पता ना चला तो खुदा की कसम, आने वाले वक्त में ना आपकी इज्जत बचेगी, ना आपका घर बचेगा और ना ही आपके पास रोने के अलावा कोई चारा रहेगा। दोस्तों, अभी ये मत सोचना कि ये कोई आम सी बात है या कोई मामूली सी नसीहत है। जो 7 चीजें और इनके पीछे छुपा हुआ भयानक सच अब मैं आपको बताने वाला हूं ना, उसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी और आपको खुद अपने आप पर गुस्सा आएगा कि ये कितनी बड़ी हमाकत आप खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी छोड़ने या बंद करने की गलती हरगिज मत करना, वरना जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा तो पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। आइए अब बगैर किसी ताखीर के इस पर्दे को हटाते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी पहली खतरनाक चीज है जो कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, पहली चीज है घर के राज और अंदरूनी कमजोरियां बाहर वालों के सामने खोल देना। दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने अपने ही घर की कोई अंदरूनी बात, कोई लड़ाई या कोई परेशानी उठाकर किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार को बता दी हो जिसे तुम अपना सबसे बड़ा खैरख्वाह समझते थे, और फिर कुछ ही दिनों में वही बात घूम फिरकर तुम्हारे अपने ही घर या मोहल्ले के लोगों के कानों तक पहुंच गई हो? उस वक्त जो बेइज्जती और अंदर से जो आग लगी थी, क्या वो तुम्हें अब भी याद है? जरा नीचे कमेंट करके सच सच बताना कि क्या तुमने कभी जिंदगी में यह गलती की है और फिर उसका कितना भयानक नुकसान उठाया है। मुझे तुम्हारे कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों, असल में होता यह है कि जब इंसान पर कोई मुसीबत आती है ना, जब मियाँ बीवी में थोड़ी सी अनबन होती है या घर में पैसों की तंगी होती है, तो इंसान का दिल घबराता है। वो सोचता है कि चलो किसी से अपना दिल हल्का कर लूं, किसी से थोड़ा सा मशवरा ले लूं, लेकिन उसे ये जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि वो जिसके सामने अपना दिल खोल रहा है वो अंदर से कितना ज़र्फ रखता है
वो तुम्हारी बात सुनकर मुंह पर तो बड़ी हमदर्दी जताएगा, लेकिन जैसे ही तुम वहां से उठकर जाओगे वही इंसान तुम्हारी उसी मजबूरी को, तुम्हारी उसी कमजोरी को महफिलों में बैठकर तमाशा बना देगा और यहीं से तुम्हारे घर की बर्बादी का असल खेल शुरू होता है। जब घर की चार दीवारी के राज बाहर निकलते हैं ना, तो बाहर के लोगों को तुम्हारे घर में दखल देने का मौका मिल जाता है। जो घर कल तक एक किला था वो बाहर वालों की मुदाखलत से मिट्टी में मिल जाता है। मियाँ बीवी का जो भरोसा एक दूसरे पर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि हमारी बातें तो बाहर जा रही हैं। अभी जरा खुद से ये सवाल करो और कमेंट में जवाब दो कि क्या तुम अपने घर का सुकून सिर्फ इसलिए बर्बाद करना चाहते हो कि तुम अपने मुंह को काबू में नहीं रख सकते? क्या तुम चाहते हो कि कल को तुम्हारे बच्चे अपने ही मोहल्ले में नजरें झुकाकर चले? खुदा के लिए होश के नाखून लो। अपने घर की दीवारों को इतना मजबूत करो कि अंदर की हवा भी बाहर ना निकल सके। जो लोग अपने घर के राजों की हिफाजत नहीं करते वो याद रखें कि वो अपने हाथों से अपने घर में आग लगा रहे हैं। दोस्तों, अब जो दूसरी बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है और वो बराह रास्त तुम्हारी जेब और तुम्हारे मुस्तकबिल से जुड़ी हुई है। जरा ध्यान से सुनना कि वो कौन सी दूसरी चीज है जो तुम अनजाने में बाहर वालों को बताकर अपनी आने वाली नस्लों को भी कंगाल कर रहे हो। दोस्तों, दूसरी चीज है अपने माली हालात, कमाई और घर के पैसों का हिसाब बाहर वालों के सामने खोल देना। जरा पीछे मुड़कर सोचो, आखिरी बार तुमने कब अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या मोहल्ले वाले के सामने अपनी तनख्वाह, अपनी जमा पूंजी या अपने कर्ज का जिक्र किया था? क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जब तुम ये बताते हो कि यार इस महीने बहुत तंगी है, हाथ बिल्कुल खाली है, या दूसरी तरफ ये डींग मारते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब काम बहुत अच्छा चल रहा है, मोटी कमाई हो रही है, तो इसका अंजाम क्या होता है? जरा जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या तुमने कभी अपने पैसों की तंगी या ज्यादती का जिक्र किसी ऐसे बंदे के सामने किया है जिसने आगे जाकर तुम्हारी इसी बात का गलत फायदा उठाया हो? मुझे तुम्हारे कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों, असल में हम इंसानों की ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि हम अपनी जेब का हाल हर एक को बताकर खुश होते हैं। जब घर में पैसों की तंगी होती है तो हम रो रो कर लोगों को बताते हैं कि भाईजान फाकों तक नौबत आ गई है, घर का चूल्हा नहीं जल रहा। हमें लगता है कि शायद लोग हमारी मदद करेंगे या हम पर तरस खाएंगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट होती है। जैसे ही तुम अपनी माली तंगी का रोना किसी के सामने रोते हो, उसी लम्हे से लोगों की निगाहें तुम्हारी इज्जत पर, तुम्हारी मजबूरियां नोचने पर लग जाती हैं। जो लोग कल तक तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे वो अब तुम्हें हकीर समझना शुरू कर देते हैं, पीठ पीछे तुम्हारी गुर्बत के ताने देते हैं और तुम्हें मुआशरे में जलील करके रख देते हैं। और जरा इस दूसरी साइड को भी देखो, जब अल्लाह तुम्हें दे देता है तो तुम अपनी कमाई, अपने मुनाफे या अपनी जमा पूंजी का ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीटना शुरू कर देते हो। तो तुम खुद अपने हाथों से अपने घर पर नजरे बद, हसद और दुश्मनों के दरवाजे खोल देते हो। कितने ही ऐसे घर तुमने देखे होंगे जो अंदर से खुशहाल थे, लेकिन जब उनके पैसों का चर्चा बाहर हुआ तो ना सिर्फ रिश्तेदारों की नजरें बदनीयत हो गईं, बल्कि चोर, उचक्कों और धोखेबाजों ने भी उनका जीना हराम कर दिया। अभी खुद से ये सवाल करो और कमेंट में लिखकर बताओ कि क्या तुम अपनी जेब का हाल बताकर लोगों की तजलील और हसद खरीदना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि पैसों का दिखावा और रोना धोना दोनों इंसान को तबाह करके रख देते हैं? दोस्तों, शरीयत हमें यही सिखाती है कि अपने रिस्क की तंगी हो या खुशहाली, इसे अपने घर की चार दीवारी के अंदर छुपा कर रखो। अल्लाह ने अगर दिया है तो इसका शुक्र अदा करो, और अगर तंगी है तो सिर्फ अपने रब के सामने हाथ फैलाओ, किसी गैर के सामने अपनी इज्जत का जनाजा मत निकालो। जो लोग अपने पैसे और अपनी कमाई का राज बाहर वालों को बताते हैं वो याद रखें कि वो अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल भी दांव पर लगा रहे हैं। दोस्तों, अब जो तीसरी बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, वो तुम्हारे घर की जड़ें हिलाकर रख देगी। जरा सोचो कि वो कौन सा तीसरा जहर है जो तुम अपने ही हाथों से अपने घर के अंदर घोल रहे हो और इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तीसरी चीज है मियाँ बीवी के निजी ताल्लुकात, आपस की लड़ाइयां और घर की अंदरूनी तलखियां बाहर वालों को सुनाना। दोस्तों, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर एक सच्ची बात बताओ, जब मियाँ बीवी में कोई झगड़ा होता है, कोई तल्ख कलामी होती है या कोई घर का जाती मसला खड़ा होता है, तो तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जो फौरन उठकर अपना फोन मिलाते हैं या किसी दोस्त, माँ, बहन या बाहर वालों के सामने जाकर अपना सारा रोना रो बैठते हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम अपने घर के निजी मामलात, अपनी लड़ाइयां और अपनी अंदरूनी कहानियां बाहर वालों को सुना कर आते हो तो इसका असल अंजाम क्या निकलता है? जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या तुमने भी कभी अपने घर की कोई निजी या अंदरूनी लड़ाई किसी बाहर वाले को बताई है और फिर इसका कितना भयानक नुकसान उठाया है? मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। अब जरा इस हौलनाक सच को समझो, मियाँ बीवी का रिश्ता उस पर्दे का नाम है जहां दोनों एक दूसरे का लिबास बनते हैं, एक दूसरे की कमियां छुपाते हैं, लेकिन जब घर की मामूली सी अनबन या लड़ाई बाहर निकलती है तो तुम समझते हो कि शायद वो बाहर वाला तुम्हारी सुलह करा देगा या तुम्हें अच्छा मशवरा दे देगा। लेकिन सच्चाई दोस्तों ये है कि बाहर वाला कभी भी तुम्हारा भला नहीं चाहता।
जब तुम अपनी बीवी या शौहर की बुराइयां, उसकी खामियां और घर के निजी राज किसी गैर के सामने खोलते हो तो तुम दरअसल अपने ही घर की इज्जत का जनाजा अपने हाथों से निकाल रहे होते हो। वो इंसान तुम्हारी बात सुनकर मुंह पर तो बड़ी हमदर्दी जताएगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो हंस रहा होगा और मौका मिलते ही वही बात पूरे मोहल्ले में तमाशा बनाकर पेश कर देगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब बाहर के लोगों को मियां बीवी के दरमियान की कमजोरियों का पता चल जाता है तो वो तुम्हारे फैसलों में टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं। वो आग बुझाने नहीं आते बल्कि उसमें पेट्रोल छिड़कते हैं ताकि तुम्हारा हंसता खेलता घर हमेशा के लिए टूट जाए। जो मियां बीवी कल तक एक जान दो कालिब थे, वो बाहर वालों के मशवरों पर चलकर एक दूसरे के पक्के दुश्मन बन जाते हैं। तलाकें हो जाती हैं, घर उजड़ जाते हैं और मासूम बच्चे सड़कों पर धक्के खाने पर मजबूर हो जाते हैं। अभी खुद से ये सवाल करो और कमेंट में लिखकर बताओ कि क्या तुम अपनी एक लम्हे के गुस्से की भड़ास निकालने के लिए अपने पूरे घर को आग लगाने को तैयार बैठे हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी चार दीवारी के निजी राज गली मोहल्लों में उछले? शरीयत का वाज़ेह हुक्म है कि मियां बीवी के दरमियान की बातें और घर के निजी पर्दे बाहर नहीं जाने चाहिए। जो लोग इस पर्दे को खुद अपने हाथ से चाक करते हैं वो याद रखें कि वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, अब जो चौथी चीज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, वो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। जरा ध्यान से सुनो कि वो कौन सा चौथा जहर है जो तुम अनजाने में अपने ही घर के अंदर घोल रहे हो और इसका अंजाम कितना होलनाक हो सकता है। दोस्तों, चौथी चीज है अपने घर के बच्चों की खामियां, बीमारियां और कमजोरियां लोगों के सामने तमाशा बनाकर बयान करना। जरा रुक कर अपने गिरेबान में झांको और सच बताना, क्या तुमने कभी गली मोहल्ले की बैठक में, रिश्तेदारों की महफिल में या दोस्तों के सामने अपने ही बच्चों की कमियां या उनकी नापुख्तगी, उनकी कोई बीमारी या उनकी बुरी आदतें हंस हंस कर बयान की हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम ये कहते हो कि यार मेरा बेटा तो बिल्कुल निकम्मा है, कुछ नहीं पढ़ता, उसका दिमाग खराब है या उसको तो कोई बीमारी है जो ठीक ही नहीं होती, तो उस मासूम बच्चे के दिल पर क्या गुजरती है और उसका मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा होता है? जल्दी से नीचे कमेंट करके सच सच बताओ कि क्या तुमने भी कभी अपने बच्चों के अयूब या कमजोरियां महफिलों में बैठकर लोगों के सामने खोली हैं? मुझे तुम्हारे कमेंट का इंतजार रहेगा। अब जरा इस तल्ख और होलनाक सच को अपने दिल में उतारो। हम इंसान कितने बेरहम हो जाते हैं कि चंद मिनट की वाह वाह लूटने के लिए या महफिल में बात आगे बढ़ाने के लिए अपने ही खून, अपने ही बच्चों की कमजोरियां बाजार में उछाल देते हैं। हमें लगता है कि ये तो बच्चा ही है, इसे क्या पता। लेकिन दोस्तों, याद रखो, जब तुम अपने बच्चों की कमियां लोगों के सामने बयान करते हो तो तुम खुद अपने हाथों से उसका एतमाद हमेशा के लिए तोड़ देते हो। वो बच्चा जो कल तक दुनिया का मुकाबला करने की ताकत रखता था, वो लोगों के ताने सुन सुनकर अंदर से मर जाता है। और सिर्फ यही नहीं, जब बाहर के लोगों को तुम्हारे बच्चों की कमजोरियों और बीमारियों का पता चल जाता है तो वो लोग कभी उनका एहतराम नहीं करते। वो मोहल्ले के लोग, वो रिश्तेदार तुम्हारे बच्चों को हकीर समझना शुरू कर देते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और बाज औकात तो बदनीयत लोग उन कमजोरियों का गलत फायदा उठाकर बच्चों को बिगाड़ की तरफ धकेल देते हैं। जिस घर में अपने ही बच्चे महफूज ना हो, जिस घर के माँ बाप खुद अपने बच्चों की इज्जत उछालने लगे, उस घर की नस्लें कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। अभी खुद से ये सवाल करो और कमेंट में लिखकर बताओ कि क्या तुम अपने बच्चों के दुश्मन खुद बनना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद मुआशरे में हमेशा के लिए जलील होकर रह जाए? शरीयत और इखलाक हमें यह सिखाते हैं कि अपनी औलाद के अयूब और बीमारियां छुपाओ, उनकी इस्लाह अकेले में करो, ना कि उनका डिंडोरा पूरी दुनिया में पीटो। जो माँ बाप अपने बच्चों की पर्दादारी नहीं करते, वो याद रखें कि वो अपनी आने वाली नस्ल को अपने हाथों से कब्र में उतार रहे हैं। दोस्तों, अब जो पांचवी बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, वो तुम्हारे होश उड़ा देगी। जरा ध्यान से सुनो कि वो कौन सा पांचवा राज है जो तुम रोजाना बाहर वालों को देकर अपने ही घर से बरकत और सुकून हमेशा के लिए खत्म कर रहे हो। पांचवी चीज है घर के किए गए अच्छे काम, सदका खैरात और अपनी नेकियों का ढिंडोरा पीटना। दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए रुक कर अपने अंदर झांको और अपने दिल से सच बताओ, जब तुम किसी गरीब बंदे की मदद करते हो, किसी मिस्कीन को खाना खिलाते हो, कोई सदका या खैरात करते हो या अपने घर में कोई नेकी का काम करते हो, तो क्या तुम्हारी जुबान पर यह फिक्रा नहीं आता कि यार आज मैंने इतने पैसे गरीबों में बांटे हैं या मुझसे बड़ा सखी इस मोहल्ले में कोई नहीं है? क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम अपनी छुपी हुई नेकियों को बाजार में लाकर बेचते हो और उनका ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीटते हो तो इसका अंजाम क्या होता है? जल्दी से नीचे कमेंट करके सच सच बताओ कि क्या तुमने भी कभी अपनी किसी नेकी या सदके का जिक्र लोगों के सामने करके उसका सवाब जाया किया है? मुझे तुम्हारे कमेंट का इंतजार रहेगा। अब जरा इस होलनाक सच को समझो, इंसान दिन रात मेहनत करके नेकी कमाता है, अपने रब को राजी करने के लिए चुपके से किसी की मदद करता है ताकि अर्श पर उसका हिसाब किताब साफ हो सके। लेकिन हमारी एक छोटी सी हमाकत, हमारी एक गंदी आदत के लोग मुझे सखी कहें, लोग मेरी तारीफ करें, हमारी सालों की कमाई हुई नेकियों को एक ही लम्हे में ऐसे राख कर देती हैं जैसे तेज आग लकड़ी को जलाकर मट्टी कर देती है। जब तुम अपनी नेकियों का चर्चा बाहर वालों के सामने करते हो ना, तो तुम अल्लाह के हजूर अपना अजर बेच डालते हो।
और दोस्तों, जब लोगों को ये पता चल जाता है ना कि तुम माली तौर पर या नेकी के मामले में आगे बढ़ रहे हो, तो तुम्हारे दरवाजे पर भिखारियों और मतलबी लोगों का तांता लग जाता है, जो लोग सिर्फ मतलब के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं। जब तुम उन्हें अपनी नेकी का बताकर आदी बना देते हो, तो वो एक दिन तुम्हारी मदद को तुम्हारा फर्ज समझना शुरू कर देते हैं, और जब तुम कभी मजबूरी की वजह से उनकी मदद नहीं कर पाते, तो वही लोग सबसे पहले तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें गालियां देते हैं और तुम्हें जलील करते हैं। घर से बरकत ऐसे गायब होती है जैसे गिद्ध मुर्दार पर टूट पड़ते हैं। अभी खुद से ये सवाल करो और कमेंट्स में लिख कर बताओ कि क्या तुम अपनी नेकियों को दिखावे की भट्टी में झोंक कर अपनी आखिरत तबाह करना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी इबादतें सिर्फ लोगों की वाह वाह तक महदूद हो जाएं और अल्लाह के यहाँ तुम्हारा नाम कटा हुआ मिले? दोस्तों, शरीयत का अटल फरमान है कि नेकी वो है जिसका बाएं हाथ को भी पता न चले कि दाएं हाथ क्या दे रहा है। जो लोग अपने सदके और अच्छे कामों का ढिंडोरा पीटते हैं, वो याद रखें कि वो अपने हाथों से अपने रिस्क और अपनी बरकत के दरवाजे बंद कर रहे हैं। अब दोस्तों, जो छठी बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। जरा ध्यान से सुनो कि वो कौन सा छठा खतरनाक जहर है जो तुम जाने अनजाने में अपने ही घर के अंदर घोल रहे हो, और इसका अंजाम कितना होलनाक हो सकता है। दोस्तों, छठी चीज है घर के बुजुर्गों की बीमारियां, तकलीफें और उनके साथ होने वाली नाइंसाफियां बाहर वालों के सामने तमाशा बनाना। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर एक तल्ख और सच्ची बात बताओ, क्या तुम्हारे भी घर में कोई बूढ़ा माँ बाप या बुजुर्ग मौजूद है जो उम्र के इस हिस्से में है जहां वो बीमार रहता है, जिसकी टांगें जवाब दे चुकी हैं या जिसे चलने फिरने में तकलीफ होती है? और क्या तुमने कभी मोहल्ले की बैठक में दोस्तों के सामने या रिश्तेदारों में बैठकर ये कहा है कि यार, मेरे बूढ़े माँ बाप ने तो हमारा जीना हराम किया हुआ है, हर वक्त बीमारी का रोना रोता रहता है, या उस बुढ़िया की दवाओं पर मेरा सारा पैसा पानी की तरह बह रहा है? क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम अपने घर के उन मोअज़्ज़िज़ बुजुर्गों की तकलीफों को बाजार में तमाशा बनाकर उछालते हो, तो इसका अंजाम तुम्हारी अपनी दुनिया और आखिरत में क्या होगा? जल्दी से नीचे कमेंट करके सच सच बताओ कि क्या तुमने भी कभी अपने घर के बूढ़ों की बीमारियों या उनकी कमजोरियों का जिक्र गैरों के सामने करके उनकी दिल आज़ारी की है? मुझे तुम्हारे कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों, जरा इस होलनाक सच को अपने दिमाग और दिल में उतारो। जिस घर में बूढ़े माँ बाप या बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती, जिस घर के लोग अपने ही माँ बाप की बीमारियों को एक बोझ समझकर गैरों के सामने रोने लगते हैं, उस घर से कभी रहमत की खुशबू नहीं आ सकती। जब तुम महफिलों में बैठकर अपने बुजुर्गों की कमजोरियां बयान करते हो, तो तुम दरअसल अपने ही घर के उन फरिश्तों की तौहीन कर रहे होते हो जिनके दम कदम से तुम्हारे घर में रिस्क की बरकत और आसमान से रहमतें उतरती हैं। और जरा सोचो, बाहर के लोग जब तुम्हारे मुंह से अपने ही माँ बाप के खिलाफ ये बातें सुनते हैं, तो वो दिल ही दिल में तुम्हें कितना हकीर समझते हैं। वो लोग जो मोहल्ले में तुम्हारी इज्जत करते थे, वो ये जान जाते हैं कि ये इंसान इतना संग दिल है जो अपने बूढ़े माँ बाप का पर्दा रखने की बजाय उनकी बीमारियों का मजाक उड़ाता है, तो वो तुम्हारी इज्जत करना हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। और याद रखो, जो औलाद अपने माँ बाप को बोझ समझती है और उनकी तकलीफों का ढिंडोरा पीटती है, कल को उसके अपने बच्चे भी उसके साथ यही सलूक करने के लिए तैयार बैठे होंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये कुदरत का अटल कानून है। दोस्तों, अभी खुद से ये सवाल करो और कमेंट में लिखकर बताओ कि क्या तुम अपने बूढ़े माँ बाप की आहें लेकर अपने घर का सुकून हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद कल को भी तुम्हें इसी तरह सड़कों पर या मोहल्ले की बैठकों में तमाशा बना दे? शरीयत और इखलाक का तकाजा ये है कि माँ बाप और बुजुर्गों की बीमारियां, उनकी कमजोरियां और उनके नखरे छुपाए जाएं, उनकी खिदमत को अपनी खुशकिस्मती समझा जाए, ना कि कोई अजाब। जो लोग अपने घर के बुजुर्गों की तौहीन करते हैं और उनका राज बाहर खोलते हैं, वो याद रखें कि वो अपने हाथों से अपने घर का आखिरी सहारा भी गिरा रहे हैं। दोस्तों, अब जो सातवीं और आखिरी बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, वो तुम्हारी अकल को दंग कर देगी। जरा ध्यान से सुनो कि वो कौन सा आखिरी और सबसे खतरनाक जहर है जो तुम अपने ही घर की जड़ें काटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, और इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। दोस्तों, सातवीं चीज है अपने घर के मुस्तकबिल के इरादे, बड़े मंसूबे और खुफिया फैसले दूसरों को बता देना। अब दोस्तों, जरा दिल की गहराइयों में उतरकर एक लम्हे के लिए सोचना, क्या तुमने कभी जिंदगी में ऐसा किया है कि जब तुमने कोई नया कारोबार शुरू करने का सोचा हो, कोई नई जमीन खरीदनी हो, बच्चों के अच्छे रिश्ते की बात कहीं चल रही हो, या घर का कोई बहुत बड़ा और अहम फैसला लेना हो, तो तुमने खुशी में या फख्र में आकर वो सारा प्लान अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या मोहल्ले वालों को पहले ही बता दिया हो, और फिर कुछ ही दिनों में हुआ ये कि या तो वो तुम्हारा काम बीच रास्ते में रुक गया, किसी ने नजर लगा दी, या किसी ने पहले से चाल चलकर तुम्हारा वो मंसूबा फेल कर दिया। जल्दी से नीचे कमेंट करके सच सच बताओ कि क्या तुमने भी कभी अपने किसी अहम राज या मुस्तकबिल के मंसूबे का ढिंडोरा पहले ही पीट दिया था, और फिर इसका कितना भयानक नुकसान उठाया है? मुझे तुम्हारे कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों, जरा इस आखिरी और सबसे खतरनाक सच को समझो, इंसान की जुबान उसके अपने काबू में नहीं रहती। जब कोई अच्छा काम होने वाला होता है, जब घर में कोई खुशी आने वाली होती है, या कोई बड़ा कदम उठाने का वक्त आता है, तो हम फख्र से लोगों को बताकर अपनी कामयाबी का ऐलान पहले ही कर देते हैं।
हमें लगता है कि हम तो बस अपनी खुशी बांट रहे हैं, लेकिन हमें इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि दुनिया में हर इंसान तुम्हारी खुशी देकर खुश नहीं होता। कितनी ही ऐसी नजरें, कितने ही ऐसे हासिद बैठे होते हैं जो तुम्हारी तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब तुम अपने घर के मुस्तकबिल के फैसले, अपने इरादे और अपने छुपे हुए मंसूबे बाहर वालों के सामने खोल देते हो, तो तुम दुश्मनों को मौका दे देते हो कि वो तुम्हारी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही रास्ते में कांटे बिछा दें। और फिर होता यह है कि वो काम जो इतनी मेहनत से बन रहा होता है अचानक बंद हो जाता है, कर्ज चढ़ जाता है और इंसान हाथ मलता रह जाता है कि यार सब कुछ तो ठीक था, पता नहीं किसकी नजर लग गई। अभी खुद से ये सवाल करो और कमेंट में लिखकर बताओ कि क्या तुम अपने ही हाथों से अपनी कामयाबियों का गला घोंटना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की खुशियां आने से पहले ही दुश्मनों की नजर हो जाएं? बुजुर्गों और दाना लोगों का हमेशा से ये कौल रहा है कि अपने काम को उस वक्त तक खामोशी से करो जब तक वो मुकम्मल ना हो जाए। शरीयत में भी इस्ताअनत और अपने कामों को राज रखने में ताकीद की गई है ताकि हसद और नजर बद से बचा जा सके। जो लोग अपने घर के अहम इरादे और फैसले बाजार में उछालते हैं वो याद रखें कि वो अपनी बर्बादी का सामान खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। आज ही अपने अंदर ये पक्का ज़ाब्ता बना लो कि अपने घर की चार दीवारी के अंदर होने वाली हर बात, हर राज और हर इरादे को वहीं कैद रखोगे। बाहर वालों को अपने घर का तमाशा मत बनने दो। अपने राजों की हिफाजत करो और अपने घर को एक मजबूत किला बनाओ, वरना जिंदगी भर पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। दोस्तों, आज 12 रबीउल अव्वल के इस मुबारक और पुरनूर दिन पर जब हम अपने आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा वजह तख्लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियां मना रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी में एक हकीकी तब्दीली ले आए। सिर्फ जुबान से मोहब्बत का दावा काफी नहीं है। असल आशिक तो वो है जो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उनके बताए हुए पर्दे और उनके असूलों को अपने घर में नाफिज करे। आज इस वीडियो को बंद करने से पहले अपने दिल पर हाथ रखकर और दरूदो सलाम का विर्द करते हुए ये पक्का वादा करो कि आज के बाद अपने घर की चार दीवारी के अंदर की बात, अपने रिस्क का हाल, अपने मियाँ बीवी के निजी मामलात, अपने बच्चों की कमजोरियां, अपनी छुपी हुई नेकियां, अपने बुजुर्गों के पर्दे और अपने मुस्तकबिल के इरादे कभी भी किसी गैर के सामने नहीं खोलोगे। अपने घर को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक एक महफूज किला बनाओ। इसे बाहर वालों की नजर और बातों से बचाओ, क्योंकि एक बार जब घर का सुकून और इज्जत लूट जाए तो दुनिया की कोई दौलत उसे वापस नहीं ला सकती। अगर तुम्हें लगता है कि इस मुबारक दिन पर इस वीडियो ने तुम्हारी आंखें खोल दी हैं और ये बात हर मुसलमान और हर घर तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, हमारे चैनल ओके कोर्स को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट बॉक्स में मोहब्बत से या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर के राज अब कभी बाहर नहीं निकालूंगा, ये लाजमी लिखो। और हाँ, इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ हर जगह शेयर करो ताकि इस बाबरकत दिन पर किसी और का घर भी बर्बाद होने से बच जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने घर को रहमतों का गहवारा बनाना और मुझे अपनी नेक दुआओं और तमन्नाओं में जरूर याद रखना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हाफिज।